स्वागत है। निफ्टी 50 का लाइव एनालिसिस करेंगे। देखिएगा बाज़ार चल रहा है और 12 बजे के आसपास का बाज़ार है, 12:30 बज चुके हैं और यूरोपियन मार्केट प्लस खुली है, इसलिए मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस देखने को मिली है। कल निफ्टी 50 का एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि कल एक्सपायरी थी और अच्छे खासे मूवमेंट भी किए, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट अच्छे खासे आए। तो पहले हम आज का बाज़ार देखेंगे और लाइव मार्केट को हम लगातार वॉच करते रहेंगे। तो आज का बाज़ार गैप ओपनिंग हुई थी और गैप ओपनिंग होने के पर जैसा कि हमने आपको बताया 915 स्ट्रेटजी, हमारी 915 स्ट्रेटजी ने आज हमको अच्छा से ट्रेड दिया है। इसलिए दिया क्योंकि कल मार्केट रेजिस्टेंस के जो है ऊपर जा चुका था। कल का मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका था। 22,220 के ऊपर था बाज़ार, 22,217 पर क्लोजिंग थी। तो वहाँ से मार्केट में 22,280 प्लस से मार्केट में ओपनिंग हुई। आज देखिएगा 290 के आसपास ओपनिंग हुई और 22,300 पर हमारा रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो 22,200 की तरफ जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा था बियरिश। इसलिए हमने यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड फाइंड आउट कर लिया था सो मॉर्निंग में ही, डाटा को देख करके कि डाटा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करे और शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट दिखा करके गया है। टाइम वैल्यू भी ज़्यादा इंक्रीज हो रखी है अपने जो है कॉल साइड में। तो कॉल के प्रीमियम्स को कम करने के लिए कॉल का राइटर यहाँ पर राइटिंग करेगा। कल कॉल के राइटर को अच्छा खासा लॉस हुआ था क्योंकि बहुत बड़ी रैली दी थी मार्केट ने। देखिएगा नीचे से मार्केट रैली देता हुआ आया था और एक एक ट्रेड्स को हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, पर फिलहाल हम लाइव मार्केट देख रहे हैं तो फिलहाल लाइव मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। इसको छोड़ देते हैं फिर चलने के लिए। और हमारा एक स्कैल्प भी हो चुका है, इसी स्कैल्प को हमने इसी रेजिस्टेंस पर ही क्लोज कर दिया है। और फिलहाल मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, फिलहाल क्योंकि रेजिस्टेंस पर है इसलिए मार्केट में फ़िलहाल कोई भी ट्रेड्स नहीं बनना है। मार्केट का डाटा बुलिश है तो हमको बार बार बॉटम से ही ट्रेड बनाना चाहिए जब मार्केट का डाटा बुलिश होता है। जब मार्केट का डाटा बियरिश होता है तो हमको रेजिस्टेंस से ही ट्रेड बनाना चाहिए। तो देखिएगा सभी के सभी ट्रेड्स हमारे बुलिश ट्रेड्स थे आज के। तो मार्केट का देखिएगा जब मार्केट नीचे आया तो 22,220, मार्केट की क्लोजिंग 22,217 पर थी कल की, तो जस्ट वहीं से ही बाज़ार घूमा और एक साइकोलॉजिकल लेवल हमने एक फाइंड आउट कर रखा है 22,222, मतलब कि 5 बार 2, मतलब 5 टाइम 2 जो आता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल है ये 22,222। तो बाज़ार ने यहीं से रिवर्सल दिया, जस्ट उसी डॉट से ही रिवर्सल दिया है और हमने यहीं से ये कॉल का प्राइस पकड़ा था, कॉल का प्रीमियम्स, और कॉल की साइड में हमने ट्रेड भुनाया था बहुत ही बेस्ट, जो कि 22,260 से ऊपर जब बाज़ार गया हमने उसको वहीं पर ही बुक करके, क्योंकि मार्केट लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से हमको लग रहा था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। और बैंक निफ्टी में भी तुरंत ही उस समय एक ब्रेकआउट दिखाया था। ये देखिएगा यहाँ पर मार्केट के हमने पहली 5 मिनट की कैंडल देखिएगा रेजिस्टेंस के तौर पर हमने ड्रॉ कर रखी थी। तो ये जो दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ये एक बायर को इनवाइट करने कैंडल बनी थी और यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेल हुआ और सभी के सभी कॉल के बायर का एसएल हंट हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट में बायर्स को लॉस करा दिया जाता है? ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं? ब्रेकआउट फेल और ब्रेकडाउन फेल इसलिए होते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो मार्केट को ऊपर भी तो एसएल चाहिए, लेकिन मार्केट के पास एसएल नहीं है, मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है और एफआईआईज और डीआईज लगातार प्रॉफिट में हैं। जब वे प्रॉफिट में हैं तो वे प्रॉफिट बुक करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे में प्राइस को कम करते रहेंगे प्रॉफिट बुक करके। यदि मार्केट तुरंत ही निकल जाएगा ऊपर तो सेल करने वाला कोई बाय करने वाला कोई बचने का नहीं, तो फिर वे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट उनका जो है कम होता रहेगा। यदि वे तुरंत ही मार्केट को वे प्रॉफिट बुक कर देंगे, अपना पैसा निकाल देंगे बड़े प्लेयर्स, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बननी शुरू हो जाएगी और पैनिक सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेलर है, वो भी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं एफआईआई डीआई जो हैं, वे रिटेलर्स और छोटे इन्वेस्टर्स के साथ और छोटे ट्रेडर के माइंड के साथ खेलती हैं। सबको यहाँ पर हैवी बुलिश मार्केट दिख रहा है,
हैवी बुलिश है, ये हमको भी दिख रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो कोई बहुत ही कम ऐसे होते हैं इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं। छोटे प्लेयर जो हैं वो भी यहाँ पर बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि कुछ शेयर्स के अंदर छोटे छोटे स्कैल्प करते हैं, कुछ परसेंट का रिटर्न्स निकालते हैं कि मार्केट जब डिप मारेगा तब हम यहाँ पर बाय करेंगे, और जब मार्केट अप लगाएगा या ब्रेकआउट करेगा तो हम वहाँ पर निकालेंगे। सेम इसी तरह FIDI ब्रेकआउट को दिखाते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी आ जाए। तो इस कंडीशन में मार्केट ने बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट किया था, तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ। देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन के मार्केट निगेटिव तक आ चुका था, और मार्केट आज की डे के लो के आसपास, जहाँ पर आज के मार्केट का लो था, जस्ट वहीं से ही रिवर्स हो गया। तो जिसने सोचा कि मार्केट बियरिश है उनका भी एसएल गया, जिन्होंने सोचा कि हैवी बुलिश है तो मार्केट में ब्रेकआउट पर उनका भी एसएल गया। तो दोनों तरफ से मार्केट ने रिटेलर्स और बायर्स का एसएल ही हंट किया। लेकिन हमको अपने प्रॉपर, जैसे मार्केट में हमने आपको बताया कि मार्केट यदि बुलिश होता है तो हमको प्रॉपर अपने लेवल का इंतज़ार करना चाहिए, प्रॉपर अपने सपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, अपने सेटअप का ही इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे ओवर ट्रेडिंग और फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ब्रेकआउट फेल तभी होते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर, और ब्रेकडाउन तभी फेल होते हैं जब मार्केट कहीं एक ऐसे निचले लेवल पर चल रहा होता है जहाँ से नीचे मार्केट को ले जाने लायक कोई भी FII और DII नहीं है। तो यहाँ पर FIIs ने कल भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की थी, 1100 करोड़ के आसपास, और DII ने खरीदारी की थी 1800 करोड़ के आसपास। तो इसलिए जो एवरेज निकाल के देखा जाए तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट पैसा लगा रहे हैं। FIIs कभी पैसा लगाते हैं कभी निकालते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो कंडीशन है वो उनके माइंड में भी कंडीशन है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाए, गवर्नमेंट न्यूज़ आ जाए, तो वहाँ से मार्केट हो सकता है डाउन चला जाए। तो वे लगातार अपना पैसा लगा भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। डोमेस्टिक मनी इसलिए लग रही है क्योंकि हमारी मार्केट की कंडीशन अच्छी है, इंडियन इकोनॉमी की, और आने वाले कुछ सालों में जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। चाहे तो आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ देख सकते हो उठा करके, कि आज के न्यूज़ में भी यही बताया गया है कि जो US न्यूज़पेपर है, जो US की तरफ से जो न्यूज़ डिक्लेयर होती है, वहाँ पर बताया गया है कि 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन चुकी है, जबकि 44 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है US मार्केट, मतलब US इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की फेमस और वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी है। तो मतलब कि हमारी इकोनॉमी से 11 गुना ज़्यादा है। और यदि मार्केट में ऐसे ही कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर इंडियन मार्केट में और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लग जाए, जैसे कि Hyundai हो गई, टेस्ला हो गई, फेसबुक हो गई, और बड़ी बड़ी US मार्केट की कंपनीज़ लगाने लग गई, तो यहाँ पर हमारी इंडियन मार्केट भी आने वाले कुछ सालों में तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी हो जाएगी, जिसका टारगेट 2047 तक है। तो ये एक न्यूज़ बेस भी होता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। हमने देखा है जैसे कि बजट डे या कोई बैड न्यूज़ आती है, जैसे कि पेटीएम की न्यूज़ चल रही है, तो अडानी की न्यूज़ थी, हिंडनबर्ग की न्यूज़ थी, तो इन सब का इम्पैक्ट निफ्टी 50 पूरे सेंसेक्स पर और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो इसी के साथ ही देखिएगा निफ्टी फ़िलहाल कहाँ पर चल रहा है। हमने जैसा बताया कि रेजिस्टेंस पर है, तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहा है, और जो हमारा टारगेट है, ऊपर के टारगेट 22,280-90 के आसपास के टारगेट भी हैं, पर मार्केट हो सकता है उनको टच कर जाए, क्योंकि लगातार मार्केट में बुलिश प्रेशर है। हर कैंडल को देखिएगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो हम कल का बाज़ार देखेंगे, फ़िलहाल हमने आज के बाज़ार का एनालिसिस किया है, और हमने 4 ट्रेड्स सक्सेसफुली स्कैल्प के ट्रेड्स निकाल भी लिए हैं अपने। तो कल का मार्केट देखिएगा, कल थोड़ी सी एक अलग कंडीशन से मार्केट चल रही थी, आज अलग कंडीशन से है। तो जो परसों का मार्केट था वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर निगेटिविटी हुई थी, मतलब कि मार्केट बियरिश क्लोज हुआ था। तो बियरिश क्लोज हुआ था और मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी, तो सीधी सी बात है मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के फॉल दिखा सकता है, तो फॉल दिखाया। लेकिन हमको फॉल के लिए एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए।
देखिए कल का निफ्टी 50 का बाज़ार देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो बाज़ार देखिएगा 21,970 के आसपास आया, 940 तक भी गिर गया था ये बाज़ार। ये देखिएगा 964, हाँ 964 तक बाज़ार गिर गया था, 940 बाद में लगाया था लो। तो उससे पहले हमने एक बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, पर हमको इतना डाटा बियर्स दिख रहा था जिसके कारण हमने ट्रेड फाइंड आउट नहीं किया। तो हमने जब मार्केट में ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जो कि ट्रैपिंग कैंडल है, तो हमने यहाँ पर फिबोनाची लेवल लगाया। हम आपको फिबोनाची लेवल भी सिखाएंगे, प्रॉपर इसकी एक सीरीज चलाएंगे, पर समय की कमी के कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो फिबोनाची जो है 0.5 और 0.6 लेवल से मार्केट में रिजेक्शन था और यहीं से मार्केट में सेलिंग आई थी। जो मॉर्निंग में 9:15 के बाद सेलिंग आई थी, जस्ट उसी लेवल से 22,060, 22,050 इस लेवल से ही सेलिंग आ रही थी और 22,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था जो कि मार्केट को बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो सभी के सभी सिनेरियोज़, सभी के सभी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको देखते हुए हमने यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था और हमारा तीन कैंडल के अंदर ही, मतलब कि 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही, 10 से 12 मिनट के अंदर ही हमारा टारगेट भी अचीव हो गया 21,940। फिर हम ट्रेड से एग्जिट हो गए थे। देखिएगा बाज़ार फिर दोबारा से एक लो लगा कर 21,900 का जस्ट ऊपर एकदम से ही आया, तो हमने फिर से एक स्कैल्प किया था। फिर हमने यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया 21,940 और 21,880, 21,890। तो मार्केट में लगातार हमने 2 ट्रेड्स फिर से फाइंड आउट किए। फिर मार्केट में जो है सपोर्ट क्रिएट होने लग गया 21,900 पे। जब मार्केट 11 बजे के बाद चल रहा था तो हमने देखा निफ्टी 50 का कल एक्सपायरी था, तो तुरंत ही डाटा बनता है, तुरंत ही मार्केट से ओवाइज प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो ओवाइज लगातार अपनी एक्टिविटी करते हैं उन पर निगाह बना करके रखनी पड़ती है। और मार्केट में देखिए डोजी का क्रिएशन हुआ था। जो ये मार्केट का डोजी का क्रिएशन हुआ था, तो कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी ये कहती है कि जब डोजी से ऊपर मार्केट निकल जाए और उसको रिटेस्ट करने आए तो वहाँ पर हम एक कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। तो हमने एक कॉल का ट्रेड बनाया और मार्केट में हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। जब मार्केट यहाँ पर इन कैंडल्स में रेजिस्टेंस ले रही थी जो कि 21,980 का लेवल है। 21,980 मतलब कि 22,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस था उस समय, तो इसलिए 980 से ही मार्केट को दबा रहे थे बाज़ार में। लेकिन हमको धीरे धीरे बुलिश प्रेशर क्रिएट होता दिख रहा था। हर कैंडलस्टिक्स के अंदर हमको बियरिश की बजाय बुलिश कैंडलस्टिक्स में प्रेशर दिख रहा था। मतलब जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो उससे ज़्यादा स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉल के ट्रेड ही फाइंड आउट करने की कोशिश की और फाइंड आउट भी किए। तो हमने जब यहाँ पर बाज़ार फंसा 1 बजे से लेकर के 1:30 तक, तो बाज़ार में यहाँ पर हर कैंडल के अंदर बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था और 22,000 का रेजिस्टेंस भी 3 बार टेस्ट हो चुका था। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, जब तो बाज़ार ने इसका ब्रेकआउट किया और हमारा जो लेवल था, जो 22,000 से ऊपर कहाँ तक जा सकता है बाज़ार, तो 22,100 पर रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग गया। तो 100 के ऊपर 110, 115, 120 तक ही जा सकता है। तो हमने यहीं पर ही अपना प्रॉफिट बुक किया था इन कैंडल्स में ही। फिर मार्केट देखकर दोबारा नीचे आया, पर हमने बाद में कोई भी ट्रेड नहीं फाइंड आउट किया और ना ही हमने बुनाया, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कॉल के प्रीमियम्स इतनी तेज़ी से बढ़े थे, शॉर्ट कवरिंग्स आई थी, हो सकता है मार्केट उनको नीचे दबा दे। तो पर लेकिन ऐसा नहीं कर पाए कॉल के राइटर्स। ऐसा इसलिए नहीं कर पाए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एफआईआईज़ ने कल 1100 करोड़ के आसपास शेयर्स की बिकवाली की, लेकिन डीआईआई ने 1800 प्लस करोड़ की बाइंग की। तो जो बाइंग का रेशो था ज़्यादा था, तो इसलिए पुट की राइटिंग लगातार बढ़ती रही और कॉल की राइटिंग सभी स्ट्राइक प्राइजेस पर, जैसे कि 22,000 और 22,100 और 22,200 पर घट रही थी, इसलिए बाज़ार 22,217 पर क्लोज हुआ। तो फिलहाल लाइव मार्केट देखते हैं। देखिएगा हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, जस्ट मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब कोई लेवल 3 टाइम टच हो चुका होता है तो उस लेवल पर जो ऑर्डर्स होते हैं वहाँ की लिक्विडिटी
हंट हो चुकी होती है, वहाँ की लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी होती है, इसलिए बाजार देखिएगा इसका ब्रेकआउट्स कर रहा है। 22,264 का हाई लगाया, अभी फ़िलहाल एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमने 4 ट्रेड्स बना चुके हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? थोड़ा सा स्पीडली एनालिसिस किया जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिएगा बाज़ार कर क्या रहा है। हमने जो रेजिस्टेंस बना रखा है 22,260 का लेवल, मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया था पहले भी और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी, और हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है 22,222। जस्ट वहीं से ही हमको स्कैल्प के तौर पर एक ट्रेड भी मिला था जिसमें हमने स्कैल्प भी किया है और हमने उसको अर्ली ही बुक कर लिया क्योंकि मार्केट में डाटा साइडवेज है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। दो सेंसेक्स की एक्सपायरी को देखते हुए कहीं भी कोई भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं देने वाला है। प्रीमियम्स भले ही निफ्टी 50 के अंदर डी के ना हो, मतलब आप समझिए, क्योंकि आज से एक्सपायरी स्टार्ट है, फ्राइडे का मार्केट है तो साइडवेज मार्केट रहता है, तो अपने कम पॉइंट्स लेकर के मार्केट से निकलना होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स में कॉल ले लिया है तो आपने इसको होल्ड कर लिया, नहीं, क्योंकि मार्केट का डाटा आज साइडवेज है और 22,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस 22,200 के लेवल पर ही सपोर्ट है और 22,300 के लेवल पर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट देखिएगा वहीं पर ही आपने ग्रीन रेड कैंडल बना रहा है। तो हमको प्रॉपर बॉटम का इंतज़ार करना है। यदि मार्केट दोबारा से आएगा तो मार्केट में हमको एक कॉल का ट्रेड फिर से मिल सकता है। लेकिन जब मार्केट की वीकेंड होता है, ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ही ध्यान से सुनिए इस बात को, जैसे कि फ्राइडे मार्केट है और 2 दिन मार्केट ऑफ होने वाला है, तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको कोई खर्चा करना है, जिनको कोई पैसा इधर से उधर करना है या कोई न्यूज़ बेस मार्केट में कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, तो वे मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। वे मंडे मार्केट में ही पैसा लगाने को तैयार होते हैं, तो इसलिए मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो हमको प्रॉपर बॉटम का ही इंतज़ार करना है। जैसे कि ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के हाफ में, क्योंकि एक स्विंग लगाएगा मार्केट, यदि एक स्विंग लगाएगा तो कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की हाफ है, यहाँ पर हमारी एक एंट्री हो सकती है कॉल की। ये एक स्विंग हो जाएगा। स्विंग कैसे देखिएगा हम आपको बताते हैं ड्रॉ करके। मार्केट नीचे आया, यहाँ से नीचे आया तो एक ये लो लगाया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि इस नीचे भी गया है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो मार्केट में देखिएगा एक हाई लगाने गया बाजार, पर इस हाई को जो है ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कि इतना बुलिश प्रेशर नहीं है जो हमारे इस रेजिस्टेंस को टच कर पाए। तो 22,260 से ही मार्केट 22,222 तक आया है। देखिएगा हमारा लेवल 22,224 और ये 22,222। तो इस स्विंग, जो ये एक स्विंग लगाया है मार्केट ने, इस स्विंग को हम एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करे क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक किया है। यहाँ तक बाजार गया है 22,263 तक, 64 तक का हाई लगाया है। तो हमको फिर से एक स्विंग चाहिए। तो मार्केट भले ही स्विंग को बना करके, जो रेड कैंडल है इसका स्विंग लेकर के ऊपर निकल जाए, वो एक अच्छी बात है, हाँ निकल जाएगा क्योंकि प्रेशर भी है और स्विंग भी बना चुका है और एक जो है हायर हाई बना चुका है। तो सब तरह से मार्केट में कंडीशन है ऊपर निकलने की। पर यदि हमको फाइंड आउट करना है अपना कॉल का ट्रेड, तो हमको इस स्विंग्स का इंतज़ार करना है। जो ये ग्रीन कैंडल के अंदर ऑर्डर्स हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो, जो इसके अंदर ऑर्डर फ्लो है, इसका हाफ तक मार्केट आ जाए तो यहाँ पर मार्केट में एक रिवर्सल का हम एक ट्रेड बना सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये वाली स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, इन सबको देख करके हमको लेनी होती है। मार्केट भले ही चाहे यहीं से ऊपर निकल जाए, पर हमको कॉल का प्रीमियम इतने महंगे भाव में नहीं लेना है जब उसका प्राइस सस्ता हो जाए, क्योंकि बायर को तभी प्रॉफिट होगा जब वो कम भाव में ख़रीदेगा और ज़्यादा भाव में बेचेगा, और जो सेलर होता है उसको तभी प्रॉफिट होता है जब वो ज़्यादा भाव में बेचता है और कम भाव में ख़रीदता है। सेलर मतलब कि एक दुकानदार की तरह लीजिए कि वो भी एक तरह से ख़रीदता है कहीं से, तो वो बेचता किस में, महंगे भाव में। तो पहले वो महंगे भाव में बेचता है, मार्केट का थोड़ा सा साइकोलॉजी
डिफरेंट है, बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से भी। तो सेलर वो होलसेल में माल उठाता है, वहाँ से सस्ते में माल उठाता है और बायर को महंगे भाव में बेचता है। इसी तरह ही यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर महंगे भाव में बेचता है और सस्ते भाव में फिर उसको बाद में खरीदता है। तो ये खरीद फरोख्त जो है सामान्य जीवन से ही संबंधित है। आप इसको सामान्य लाइफ से लीजिए, देखिएगा बाज़ार में रिजेक्शन आया है, तो ये जो रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पर मार्केट में कोल के राइटर्स लगातार यहाँ पर राइटिंग करके इसको प्राइस को दबा रहे हैं। देखिए रिजेक्शन आया, आपने लाइव बिल्कुल देखा है। तो रिजेक्शन से मार्केट में 21,266-68 तक का मार्केट ने हाई लगाया है। तो हमको यहाँ पर इसलिए नहीं बाय करना है कि ऊपर ही मुंह पर ही मार्केट में जो है एक स्विंग का रेजिस्टेंस है, यहीं पर ही ये वाला रेजिस्टेंस देखिएगा। हम इसको थोड़ा आगे ड्रॉ कर देते हैं। जस्ट यहीं पर ही मार्केट में एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी। तो मार्केट हो सकता है कि इस ब्रेकआउट को यदि फेल कर दिया मार्केट ने, मतलब कि जो राइटर हैं इसको ब्रेकआउट करा रहे हैं, बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो कॉल के बायर हो सकता है यहाँ पर फंस जाए, उनके झांसे में फंस जाए। तो यदि उनके झांसे में फंस गए तो बाज़ार में उनको प्रॉफिट, ऑपरेटर को, एफआईआईज को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा, तो वहाँ पर में अपना माल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया गया है। तो हमको कहाँ पर बाय करना है हमने आपको दिखाया। जैसे कि मॉर्निंग में हमने प्रॉपर सपोर्ट से बाय किया था, फिर से मार्केट नीचे आया तो हमने अपने PSY लेवल से बाय किया था, फिर से मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, हमने फिर से बाय किया था और हमने जो है स्कैल्पिंग की थी। तो मार्केट में हमको कहीं पर भी तुरंत ही कॉल, तुरंत ही पुट नहीं लेना चाहिए। ब्रेकआउट फेल भी हो सकते हैं, ब्रेकडाउन फेल भी हो सकते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सक्सेसफुल तब होते हैं, देखिएगा कल इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है। कल मार्केट लगातार एक रेंज में फंसा रहा, कम से कम आई थिंक 11:40 से लेकर के 1:30 तक मार्केट फंसा रहा। तो यहाँ पर हमने कैंडलस्टिक्स के अंदर चल रहे प्रेशर को ही भी फाइंड आउट किया और एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था और डाटा भी हमारा फेवर में था। भले ही आज का डाटा भी फेवर में है कि 22,300 तक मार्केट का प्रेशर है, जो राइटिंग है 22,300 तक मार्केट में हो रही है, लेकिन हमको प्रॉपर बॉटम का इंतज़ार था। तो ये जो ब्रेकआउट था ये सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सबको सेल साइड में बैठाया भी है। मार्केट ने सबको सेल साइड में, मतलब का ये कहना है कि सबको मार्केट कल बियरिश दिख रहा था, हमने भी बियरिश दिख रहा था, मॉर्निंग में बियरिश था और बियरिश ट्रेड भी बनाए हमने, तीन ट्रेड बनाए, देखिएगा 1 2 3 ट्रेड्स बनाए, फिर 4 तो हमारा कॉल साइड का ट्रेड था और हमारा हर तरफ से फिर मार्केट का डाटा ही चेंज हो चुका था। मार्केट का डाटा बियरिश से बुलिश हो चुका था। तो जो पलटी मारता है डाटा वो साफ साफ ऑप्शन चेन के अंदर देखना आना चाहिए, किस तरफ राइटर पोजीशन बना रहे हैं, किस तरफ राइटर पोजीशन घटा रहे हैं, किस तरफ एसएल ज़्यादा है, चार्ट की भाषा क्या बोल रही है। तो चार्ट की भाषा ये बोल रही थी कि बायर्स को यहाँ पर एक एम पैटर्न दिखाया गया है। देखिएगा हम कैसे इसको फाइंड आउट किया, आप गौर से देखिए इसको। मार्केट ने एक टॉप लगाया, सही है, तो फिर से एक लो लगाया है मार्केट ने, ये वाला लो लगाया है और ये 21,940 का लेवल था जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था पहले। ध्यान से मेरी एनालिसिस देखिएगा पीछे वाली, जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। फिर से मार्केट ने एक हाई लगाया 21,980 के आसपास से, फिर से लो लगाया। तो लेकिन इसका ब्रेक डाउन नहीं किया बाजार ने, मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन नहीं किया। तो जो ये होल्ड पर थे पूरे के पूरे पुट के बायर, जो कॉल के राइटर, जो मार्केट को ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, बेयरिश ट्रेंड को देख करके, देखिएगा बेयरिश ट्रेंड था, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा था, तो इस ट्रेंड को देख करके मार्केट में जो बैठे थे इस हाउप में, तो यहाँ पर DI ने खरीदारी की बहुत बड़े स्तर पर, इसलिए मार्केट में सक्सेसफुली ब्रेकआउट रहा। ब्रेकडाउन होता है तो हम उसको ब्रेकडाउन की भी बताएंगे कि ब्रेकडाउन कैसे होता है और ब्रेकआउट भी आपने देखते हैं। देखिएगा बाज़ार जस्ट वहीं से ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हमारे रेजिस्टेंस से ही। तो इस तरह बाज़ार में यदि मार्केट यहीं पर सस्टेन करता रहा लगातार काफ़ी देर तक और हमको कैंडलस्टिक्स के अंदर चल रहे प्राइस के प्रेशर को फाइंड आउट किया, तो ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट भी हो सकता है, पर हमको अपने प्रॉपर सपोर्ट से ही ट्रेड लेना है। तो देखिएगा कितना बेस्ट आज का एनालिसिस रहा। कल
की निफ्टी 50 की जो जीरो हीरो कॉल्स थी वो सभी की सभी बहुत अच्छी रही। लास्ट तक बाज़ार 22,260 का हाई लगा करके 22,217 पर क्लोज हुआ। तो इस तरह मार्केट में पूरा का पूरा माहौल एक बायर के दिमाग के साथ खेलने वाला बन रहा था कि कल मार्केट में पहले सभी को बियरिश 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 बाज़ार दिखाया गया मॉर्निंग से ही थी। फिर बाज़ार में एक एसएल हंटिंग हुई, ये देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद फिर से एसएल हंटिंग हुई और नीचे की तरफ बाज़ार चला गया और सपोर्ट पर सभी को बैठा करके मार्केट ने ऊपर की तरफ निकाल दिया। तो बाज़ार एक चाल चलता है, देखिएगा फिर से रेड कैंडल बन रही है क्योंकि रेजिस्टेंस पर है मार्केट। तो इसमें रिजेक्शन दोनों तरफ से है, ऊपर से भी है नीचे भी है। तो यहाँ पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ पर यदि हमको पुट का ट्रेड बनाना है तो पुट का ट्रेड बना सकते हैं, पुट की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वो आप अपनी साइकोलॉजी से और अपने विवेक से कर सकते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर ये थोड़ी सी रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर एक स्कैल्प के तौर पर यहाँ से लेकर के एक पुट का ट्रेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन इस वाली कैंडल में यदि टॉप पर एंट्री लेते तो हमको ये छोटा एक टारगेट मिल सकता है स्कैल्प के तौर पर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पर मार्केट है। सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के तौर पर बस उसमें कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी में यदि आप एंटर करोगे तो प्रीमियम में 4 से 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी आराम से मिल सकते हैं। अपनी कैपिटल के रिटर्न के हिसाब से जैसे कि 10% 5% इतना रिटर्न लेकर के आप जो है ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। तो यदि मार्केट 22,222 22,230 के इस रेंज में मार्केट मिलेगा तो हम दोबारा से कॉल की एंट्री बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मार्केट रेजिस्टेंस पर है, पर लेकिन हमको यदि इसके ऊपर बाज़ार मिल जाए, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि ये कैसे चलता है। यहाँ पर हम इसको ब्रेकआउट फेल पे हम कैसे ट्रेड बनाएं। यदि मार्केट तुरंत ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दे, कैसे, यहीं से ही जो ये मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है सेलिंग का, तुरंत ही इस कैंडल को एक झटके में ऊपर निकाल दे और थोड़ी सी देर मार्केट रुके, यहाँ पर एक कैंडल और बनाए, मतलब कि 10 मिनट तक यहाँ पर सस्टेन करे, तुरंत मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल की कंडीशन होगी। वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट का मतलब जो बाइंग करने वाले थे उन्होंने बाइंग नहीं की है, सिर्फ जो यहाँ पर पुट के बायर बैठे थे उनका एसएल हंट किया है, उनका एसएल हंट किया है, उस प्राइस को थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिया। ध्यान से सुनिए, साइकोलॉजी देखिए। जो इन्वेस्टर होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो बड़े हुए प्राइस को तुरंत गिराने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन उस प्राइस को पहले थोड़ी देर के लिए अपनी सेलिंग रोक दी उन्होंने, थोड़ी देर के लिए अपनी राइटिंग रोक दी। तो प्राइस धीरे धीरे बायर उस प्राइस पर बाय सेल कर करके उस प्राइस के ऊपर जाते उस प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो उस प्राइस को बढ़ाने पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जिसको शॉर्ट कवरिंग कैंडल कहते हैं। तो उस कैंडल से मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ राइटर को दिखता है, तो उस राइटर वहाँ पर राइटिंग करता है, इसलिए उस फेक ब्रेकआउट पर हम एक पुट की एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरह मार्केट में देखिएगा हम फेक ब्रेकआउट पहचान सकते हैं। साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, पूरी की पूरी आपकी चार्ट साइकोलॉजी ये सब देखनी होती है। ऑपरेटर माइंडसेट से मार्केट को सोचना पड़ता है। तो आपको एनालिसिस कैसी लगी हमको बताइएगा आप, और हमारी इन सब ट्रेड्स की शॉर्ट वीडियो आप जो है शॉर्ट वीडियो फॉर्म में देख सकते हो यूट्यूब में। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। देखिएगा मार्केट में, देखिएगा जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से पुट की एंट्री बनाई जा सकती है। तो मार्केट हमारे लेवल को टच कर करके 21,268 से 255 तक आ चुका है। जैसा हमने आपको बताया कि स्कैल्पिंग के तौर पर पुट में आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखिएगा मार्केट हमारे लेवल को टच करके नीचे आ रहा है। ये इसलिए ही आया क्योंकि जो ग्रीन कैंडल बनी, ये बुलिश कैंडल बनी, ये एक फेक थी। तो इसलिए बढ़े हुए प्राइस को फिर से मार्केट में राइटर गिरा रहे हैं। तो आपको ये साइकोलॉजी और ये चार्ट के पढ़ने का तरीका कैसा लगा? इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।